हमारे YouTube चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने या लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी किसी वीडियो को देखकर दवा लेता है तो वह स्वयं ही किसी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी। परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द हेप्टिक इंसोफेलोपैथी डिजीज। आज हम बात करेंगे जो हेप्टिक इंसोफेलोपैथी जो बीमारी होती है उसके बारे में, यानी कि इसमें हम कवर करेंगे 4 टॉपिक के बारे में, यानी इसमें हम जानेंगे इसके 4 टॉपिक। तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें रहेगा कि व्हाट इज़ द हेप्टिक इंसोफेलोपैथी डिजीज़, क्या होती है, यानी हेप्टिक इंसोफेलोपैथी बीमारी क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड सेकेंड टॉपिक में हम कवर अप करेंगे कि व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ हेप्टिक इंसोफेलोपैथी डिजीज, यानी इसका क्या ये किस कारण होती है, इसका क्या कारण रहता है, इसका क्या कॉजेज होते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। एंड थर्ड में हम कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेप्टिक इंसेलोपैथी डिजीज, यानी हेप्टिक इंसेलोफेलोपैथी जो डिजीज होती है उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। एंड लास्ट में जो हम कवर करने वाले हैं टॉपिक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ हेप्टिक इंसोफेलोपैथी डिजीज, यानी इंसोफेलोपैथी जो बीमारी है इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अब हम कवर करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक हेप्टिक इंसोफेलोपैथी डिजीज का। तो वो होगा व्हाट इज़ द हेप्टिक इंसोफेलोपैथी डिजीज, यानी हेप्टिक इंसोफेलोपैथी जो डिजीज होती है, बीमारी होती है, ये क्या होती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बेसिकली और बात की जाए हेप्टिक इंसोफेलोपैथिक बीमारी के बारे में, तो ये भी एक तरह की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो बीमारी होती है ये आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती है, यानी ये आपके ब्रेन से संबंधित होती है। और इसमें क्या होता है कि जो आपका ब्रेन फंक्शन होता है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, या उसमें कमी आ जाती है। इस कंडीशन में ये प्रॉब्लम जब होती है जब आपके लीवर में कोई दिक्कत हो, यानी ये प्रॉब्लम जब होती है जबकि आपके लीवर के अंदर कोई दिक्कत हो। और इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका लीवर होता है वो जो उसका जो वर्क होता है ब्लड प्यूरिफाई करने का या अशुद्धियों को निकालने का, तो वो अशुद्धियाँ नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपके जो वेन्स होते हैं उनके अंदर विषैले पदार्थ यानी टॉक्सिक पदार्थ सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि आपकी जो ब्रेन के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, या आपको ब्रेन हेमरेज भी ब्रेन की दिक्कत आपको होने लगती है। तो ये हमने आपको बताया था स्मॉल वे में कि व्हाट इज़ द हेप्टिक इंसोफेलोपैथी डिजीज। सो गाइज, अब हम कवर करते हैं अपना सेकेंड टॉपिक, जो कि होने वाला है हेप्टिक इंसोफेलोपैथी डिजीज का। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ हेप्टिक इंसोफेलोपैथी डिजीज, अब हम बात करेंगे कि हेप्टिक इंसोफेलोपैथी जो बीमारी होती है ये किस वजह से होती है और ये क्यों होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आपके हाथ पैरों में सुन्नी आती है, या आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है, या आपके क्या कहते हैं उसे, आपको जो बोलने में लड़खड़ानापन सा हो जाता है, या आपको किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। और उसके साथ ही साथ क्या है कि आपको इसमें आपको कन्फ्यूजन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि आपको थिंकिंग की प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको हाथों का कपकपाना, जवान का लड़खड़ाना, या आपको कन्फ्यूजन होना, या आपको कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि आपको थिंकिंग प्रॉब्लम्स होना। तो ये हमने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द हेप्टिक इंसोफेलोपैथिक, व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ हेप्टिक इंसोफेलोपैथिक डिजीज। सो गाइज, अब हम कवर करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, जो कि होने वाला है हेप्टिक इंसोफेलोपैथी डिजीज का थर्ड टॉपिक, जो कि होगा व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेप्टिक इंसोफेलोपैथी डिजीज। अगर हम बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, तो हेप्टिक इंसोफेलोपैथी जो डिजीज़ होती है उसका इंक्यूबेशन पीरियड वो 10 से 10 दिन या 10 से 15 दिन के बीच में ही आपको
इसके माध्यम से ही आपको पता चल जाता है कि 10 से 15 दिन के बीच में इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता ही रहता है, यानी 10 से 15 दिन के बीच के अंदर ही आपकी बॉडी के अंदर रह सकती है और आपको थोड़ा सा भी परेशान कर सकती है। तो ये हमने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी डिजीज़। हम बात करते हैं अपना लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी डिजीज़ का। और ये जो टॉपिक होगा ये कुछ इस तरह से होगा कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ इंसेफेलोपैथी डिजीज़। अब हम जानते हैं गाइस, इंसेफेलोपैथी डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से किया जाता है या पेशेंट को दिया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि आप पेशेंट के लिए एक मेट्रोनिडाजोल की जो सिरप आती है वो लेना है। ये आपको आप पेशेंट की बॉडी वेट के अकॉर्डिंग या एज के अकॉर्डिंग भी डोज सेट करके दे सकते हैं। और उसके साथ में क्या है कि आपको एक सिरप और लेनी है जो कि आती है रेंट्रेडिंग नाम से, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, जो कि आपको एसिडिटी के रूप में काम करेगी, यानी एसिडिटी को मेंटेन रखने के लिए आपकी बॉडी के लिए वो काम करेगी। एंड लास्ट वन इज है कि हमारे पास जो कि लैक्टोलोज सॉल्यूशन होता है वो आपको लेना होता है। वो भी आप उसकी जो डोज सेट कर सकते हैं, वो भी आप बॉडी वेट या आपकी जो रिक्वायरमेंट हो तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सिरप ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कि लैक्टोलोज सॉल्यूशन इसमें क्यों दिया जाता है। तो गाइस लैक्टोलोज सॉल्यूशन के लिए क्या है कि इसका जो वर्क होता है वो आपकी जो इंटेस्टाइन होती हैं उसके मूवमेंट को बढ़ा करके अच्छा वर्क करता है। अगर आपको लगे कि इस कंडीशन में मतलब इतना ट्रीटमेंट देने के बाद भी हमारे पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है तो गाइस आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। आपको तुरंत ही क्या है कि आप हायर ट्रीटमेंट के लिए बाहर हॉस्पिटल में आप रेफ़र कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को आराम मिल जाए और जल्दी वो ट्रीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।